नमस्कार, मैं नीलम अरोड़ा। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक ऐसी चीज़ लेकर आई हूँ जिसका प्रयोग है अपनी हर बात में करते हैं, शब्द। कभी ध्यान ही नहीं दिया कि शब्दों का भी इतना महत्व होता है, बस अपनी बात कह दी। तो आज एक स्टोरी के माध्यम से मैं आपको शब्दों का महत्व बताऊँ कि किस तरह शब्दों की परख इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। शब्द एक छोटा सा अंग होता है। आपने देखा, जब भी हम बात करते हैं कभी कभी ऐसे शब्दों का प्रयोग कर जाते हैं जो लोगों को प्रेरित कर देते हैं, और कभी कभी ऐसे शब्दों का प्रयोग भी करते हैं जो उनके दुख का कारण बन जाते हैं। केवल व्यवहारिक जीवन में ही नहीं, व्यवसाय में भी शब्द बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चालाकी भरे शब्द लोगों के बीच समस्या पैदा कर सकते हैं। इतिहास में कई उदाहरण मौजूद हैं जो बताते हैं कि शब्द शक्तिशाली होते हैं। उनमें दुनिया को बदलने की क्षमता होती है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रभाव नकारात्मक होता है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रभाव सकारात्मक होता है। सही समय पर सही बात पोषण प्रदान करती है, लेकिन बाद में जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उनका सकारात्मक अर्थ ही पोषणता दे देता है। यह आपके कथन पर निर्भर करता है कि उसका अर्थ सामने वाले पर क्या प्रभाव डालता है। शब्द एक दर्पण है जो हमारे हृदय को उजागर करता है। कहा गया है कि भला मनुष्य, उसके मन के भंडार से भले शब्द निकलते हैं, और बुरा मनुष्य, उसके भंडार से बुरी बातें निकलती हैं। मुख तो एक छोटा सा अंग है, लेकिन इसके द्वारा बोले गए शब्द अंगार का काम करते हैं। जैसे एक छोटे से पेड़ को एक छोटी सी चिंगारी जला देती है, पूरे जंगल में आग लग जाती है, उसी प्रकार एक छोटा सा शब्द आपके पूरे जीवन में त्राही मचा सकता है। एक शब्द पाप को जन्म देता है, एक शब्द पुण्य को जन्म देता है। आइए इन शब्दों से मिलती जुलती एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक राजा को सपना आया कि उसके सारे दांत टूट गए हैं, सिर्फ सामने का एक बड़ा सा दांत बचा है। राजा ने दरबार में अपना सपना सुनाया और उसका प्रतिफल जानना चाहा कि मुझे ऐसा सपना क्यों आया। मंत्रियों ने सलाह दी कि सपना विशेषज्ञों को बुलाया जाए और सपने का फलादेश पूछा जाए। राज्य में ढिढोरा पिटवा दिया गया कि जो विद्वान ज्ञानी राजा को उसके सपने का फलादेश बताएगा उसे इनाम दिया जाएगा। बहुत से लोग दरबार में आए, परंतु कोई भी राजा को सही जवाब से संतुष्ट नहीं कर सका। एक दिन एक विद्वान व्यक्ति अपनी विद्या पूरी करके काशी से आए। दरबार में आकर उन्होंने राजा से कहा, मैं आपके सपने का फलादेश आपको बता सकता हूँ। राजा दरबार में बैठ गए, उनके साथ उनके मंत्री भी थे। राजा ने अपना सपना सुनाया और कहा, बताइए इसका क्या फलादेश। उस व्यक्ति ने कहा, राजन, आपका यह सपना बहुत बेकार है। इसके फलस्वरूप आपके सामने ही आपके परिवार के सभी सदस्य मर जाएंगे और आप सब के बाद मरेंगे। यह सुनते ही राजा को क्रोध आ गया और उसने उस व्यक्ति को बंदी बना दिया, जेल में डाल दिया गया। दूसरे दिन एक साधारण सा व्यक्ति आया और उसने कहा, राजन, आप अपना सपना मुझे बताइए, मैं उसका सही फलादेश बताने की कोशिश करूंगा। राजा ने अपना सपना सुनाया। सपना सुनने के बाद वह व्यक्ति कुछ सोच कर बोला, राजन, यह तो बहुत ही अच्छा सपना है। हम सभी प्रजाजन पर ईश्वर की विशेष कृपा है। आप जैसे धर्मात्मा और प्रजापालक राजा को दीर्घायु दी है। आपके परिवार में आपकी आयु सबसे लंबी होगी। हमारे राज्य का सौभाग्य है कि आप कई वर्षों तक राज्य करेंगे। राजा खुश हो गया और उस व्यक्ति को सम्मान दिया, बहुत सारा धन दिया। अब देखिए, दोनों व्यक्तियों ने सपने का एक ही अर्थ बताया, दोनों का एक ही मतलब था
लेकिन एक व्यक्ति को बंदी बनाकर जेल में भेज दिया गया और दूसरे को सम्मान दिया गया, क्योंकि दूसरा वाला उसने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जिसमें राजा को सकारात्मकता मिली और पहले वाले ने नकारात्मक शब्दों का प्रयोग किया। वह विद्वान था लेकिन उचित शब्दों का प्रयोग नहीं कर सका। दूसरा एक साधारण व्यक्ति था लेकिन उसने बातचीत में सही शब्दों का प्रयोग किया। तो इस तरह हमारी रोज की बोलचाल, बातचीत, व्यवहार शब्दों का ही विशेष महत्व है। उचित सम्मानित शब्दों का प्रयोग और मीठा सभ्य तरीके से बोलने से दुश्मन के मन में भी प्यार भर सकते हैं। ऐसे ही गलत शब्दों का प्रयोग, असभ्य व रूखा बोलने के तरीके से अपनों के दिलों में भी नफरत पैदा कर देते हैं। व्यक्ति को अपने बोलने में, सम्मान देने में, व्यवहार में उचित शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। भाषा में मिठास होनी चाहिए। व्यक्ति की पहली पहचान उसके बोलने, उसके शब्दों से, उसके व्यवहार से होती है। यह इंसान कैसा है, उसके शब्द कितने शक्तिशाली होते हैं, उसका बुद्धिमानी से उपयोग करना सहज संचार का एक तरीका है। तो दोस्तों, आज आपने सीखा कि शब्दों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।